हेलो बच्चों, देखो अब इस वीडियो में हम क्या करते हैं। हमने पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक वाली कैटेगरी में आएगा आपका स्प्रिंग। तो हमने क्या है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग देम। यानी कि जो एनर्जी बॉडी के अंदर किससे आती है? स्ट्रेचिंग, उसको खींचने से जो एनर्जी उसके अंदर आएगी, या उसको क्या करने से? कंप्रेस करने से जो एनर्जी आएगी बॉडी के अंदर, वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल किसका? एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। देखो ये आपका स्प्रिंग है, इस रिजिड एंड पर यहाँ ज्वाइंट कर दिया, इसको बांध दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक आपकी ये, ठीक है, एक जैसे हमने एम मास की बॉडी लगाई है। अब इसको हम इस प्रकार से खींचेंगे, इसको यहाँ से हम यहाँ लेकर आए तो क्या डिस्प्लेसमेंट आया है? एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्प्रिंग के अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये फोर्स आपका किधर लगेगा? फिर अगर हम इसको इधर खींच रहे हैं तो फोर्स आपका इस साइड लगेगा, इस साइड अपोजिट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, ये जो स्प्रिंग है आपका, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये यहाँ था, अब इसको कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? एक्स आया। लेकिन ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स आपका किधर है? इस साइड लगता है इसका। ठीक है, जैसे छोड़ेंगे, छोड़ते ही ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट इसमें आपका फोर्स काम करता है। ठीक है, अब हमने क्या है, हमने देखो ये आप पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमने स्प्रिंग की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हमें? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टडी करनी है। ठीक है, देखो इसमें क्या यहाँ बताया गया है, ये कहा गया है यहाँ पर, कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ नेग्लेजिबल स्मॉल मास। जो हमने स्प्रिंग लिया उसका मास बिल्कुल क्या है, हमने कम लिया है। ठीक है, विद इट्स वन एंड अटैच्ड टू ए रिजिड सपोर्ट। इसका जो एक एंड है वो यहाँ पर आपका जो रिजिड है, जो कठोर आप कह सकते हो। ठीक है, जो सख्त कोई ऑब्जेक्ट है उसके साथ, ये वाल वगैरह के साथ आपने यहाँ अटैच कर दिया। और जो दूसरा एंड है उस पर एक एम मास वाला एक ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, एम मास वाला क्या लगा दिया? एक ब्लॉक लगा दिया यहाँ पर। इसको हम आसानी से क्या, एक ओरिजेंटल सरफेस के ऊपर इसको ब्लॉक को क्या करवा सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे हमने मूव करवाया है इस ब्लॉक को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया इसमें? एक्स आया है। ठीक है, तो ये फोर्स आपका क्या है? इसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा ना, तो फोर्स इधर लगेगा। जो इस फोर्स को आप क्या बोलोगे? स्प्रिंग फोर्स बोलोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो मैंने यहाँ लिखा है स्प्रिंग फोर्स के बारे में, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी को करना। ठीक है, क्या लिखा है स्प्रिंग फोर्स के बारे में? इट इज ए वेरिएबल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है। इट वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। किसके साथ वेरी करता है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस ब्लॉक का जैसे मान लिया हमने थोड़ा सा खींचा है तो ये क्या आ गया? स्प्रिंग फोर्स भी थोड़ा सा होगा। स्प्रिंग को, इसको ब्लॉक को ज़्यादा खींचा है तो आपका क्या है? ये फोर्स ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें ये लिखा है इट वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स आपका वो किसके साथ वेरी करता, घटता बढ़ता? आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ। इट एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही मैंने आपको बताया है, अगर आप स्प्रिंग को खींचकर इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो स्प्रिंग जो फोर्स है वो आपका इसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो हुक्स जो ला है, हुक्स ने क्या कहा, ये फोर्स आपका ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? एक्स डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, या माइनस साइन लगाया, माइनस साइन है अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो आपका फोर्स इधर है, ये माइनस साइन इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर के लगा दिया। के क्या है यहाँ? स्प्रिंग कांस्टेंट है। के को क्या बोला गया है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर देखें हम, ये तो केवल माइनस साइन है ना, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन की है कि ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, ये बतलाता बस नेगेटिव साइन। तो एफ को आपने के एक्स लिख दिया, यहाँ से के है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बाई एक्स, और यूनिट आपकी के की यहाँ से क्या बन जाती है? न्यूटन है पर मीटर, और डायमेंशन आपका के का डायमेंशन आपका ये बन जाता है एम टी माइनस 2। ठीक है, ये तो था स्प्रिंग फोर्स के बारे में। अब क्या कहता है यहाँ पर देखो,
लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है, मान लीजिए तो देखो हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा दिखा रखा है, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ दिखाया नहीं, इसको बॉडी को इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा खींचे तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा तो आपका कहने का मतलब है ये अपोजिट जो आपका ये फोर्स काम करता है ये भी कम होगा, तो आपका वर्क डन भी कम होगा। ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो आपका वर्क डन कम होगा। तो स्मॉल वर्क डन के लिए आपने लिख दिया एफ ए डी एक्स। ठीक है, अब लिमिट क्या, आपने तो ये नेट देखना ना कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स करवाते हैं हम तो इसके अंदर आपका वर्क डन क्या बनेगा। ठीक है, वही आपका क्या बनना है, पोटेंशियल एनर्जी बनना है। तो ये वर्क डन आपका ये हो जाएगा 0 to W, ये हो गया आपका एफ डी एक्स, यानी कि आपकी लिमिट यहाँ लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट की 0 से x। ठीक है, डी डब्ल्यू का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, 0 to W ये लिमिट होगी। अब ये एफ देखो, ये आपका फोर्स है, यही तो है, आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया तो ये स्प्रिंग फोर्स यही है आपका एफ। ठीक है, तो क्या था के एक्स, जो स्प्रिंग आपका फोर्स था वो किसके बराबर था, के एक्स के इक्वल था आपका। ठीक है, के एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, लिमिट 0 से x रहेगी, ये अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पर। के आपका कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अंदर x है। ठीक है, x है, डी एक्स है, x का मैंने आपको बता दिया x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट होगी 0 से x, ये डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है। ठीक है, यह है आपको, यानी कि देखो हमारा जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट x हुआ है तो वर्क डन आपका W हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये x²/2, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह x पुट करेंगे, x²/2 आ जाएगा, 0 पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपका वर्क डन आया kx²/2। ठीक है, यही वर्क डन आपका क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपकी बन जाएगी ½ kx²। ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव नहीं होती, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, मान लिया हम अपोजिट ये डिस्प्लेसमेंट आपको हो गया जी, फोर्स इस साइड है तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड, अपोजिट साइड है तो नेगेटिव, आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, तो ये मान ले देखो एक्स की वैल्यू मान ले यहाँ से नेगेटिव भी होगी तो आपका क्या है ½ के, और एक्स नेगेटिव भी हो गया तो एक्स नेगेटिव हो गया तो उसका स्क्वायर है ना, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है ऑलवेज, ये आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपकी क्या थी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने यहाँ बताया है। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में आपकी बार बार पूछी जाती है। ओके, थैंक यू।